So hello guys and welcome back to my channel Guide to Glory. So in this video we will talk about what to do in ophthalmology clinical wards in both and second and third year. See ophthalmology का जो वार्ड है मैं इसको ऑप्थेल बोलूंगा हम सब लोग इसको ऑप्थेल ही बोलते हैं मतलब नो वन सेज ऑप्थेल्मोलॉजी इट्स टू लॉन्ग राइट सो उसका भी शायद कुछ छोटा आ गया ऑप्थेल ऑप्था ऐसा कुछ तो वो भी रख देंगे सो ऑप्थेल के वार्ड्स में हम लोग क्या करते हैं जनरली सो सेकेंड और थर्ड ईयर में चीजें बहुत सिमिलर है तो और वार्ड्स वैसे देखने जाए तो ऐसे बहुत छोटा है उसके लिए 15 दिन भी ज्यादा होते हैं पर ऑफिशियली बात करें तो सेकेंड और थर्ड ईयर दोनों में 4 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ की पोस्टिंग होती है तो उसमें क्या क्या करना है वो सब देख लेते हैं जो करना है वो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए सिमिलर है एग्जाम्स थोड़ी सी अलग होती है तो वो दोनों के लिए क्या क्या अलग होता है कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लेंगे साथ साथ में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे मतलब वैसे तो कॉमन ही है ताकि और एग्जाम्स और वगैरह हो ताकि अगर सेकेंड ईयर के कोई स्टूडेंट हो तो वो स्किप करना चाहे तो भी मतलब लास्ट का वीडियो अगर ना देखना चाहे तो भी बंद कर सकता है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्थेल के वार्ड्स में करना क्या होता है बेसिकली ऑप्थेल का वार्ड मतलब इतना छोटा है कि अगर आप 1 2 दिन या 2 4 दिन भी अगर ठीक से ओपीडी अटेंड करें ना तो आपको मतलब सब कुछ कवर हो जाए और कोई कोई भी दिन कुछ भी ना करें तो भी चले उसके वार्ड्स पर से में इतना कुछ होता नहीं है खास जनरली सेकेंड ईयर में वो लोग लेक्चर्स वगैरह लेते हैं थर्ड ईयर में तो इतने कोई खास लेक्चर वगैरह भी नहीं होता है इतना ज्यादा कुछ और बेसिकली उसमें क्या होता है कि और साथ साथ में सर्जरीज होती है सर्जरी में भी कैटरेक्ट की सर्जरी होती है और 2 टाइप की हो सकती है अगर आपके इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज है तो फेको इमल्सिफिकेशन और माइक्रो इंसिजन SICS मतलब स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी और मैन्युअल SICS वो ऐसे ही वो 2 सर्जरीज होती है वो भी अगर आपने एक दिन अच्छे से ओटी अटेंड की और उसके अगले दिन पूरे कैटरेक्ट की सर्जरी पढ़ के गए तो सेम टू सेम वैसे ही स्टेप्स होते हैं तो आप देखोगे आपको याद रह जाएगा और वो भी अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ही आपको अटेंड करने की जरूरत है एक बार ओटी अटेंड कर लेना ताकि आपको वो स्टेप्स याद आ जाए आप देख लो तो आप उसको इजिली याद कर सकते हो क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछते हैं वाइवास में भी सब सर्जरी के स्टेप कैटरेक्ट सर्जरी के स्टेप्स पूछते हैं तो स्टार्ट कर देंगे क्या क्या करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसीजर्स मतलब ओपीडी में क्या क्या करना होता है तो सबसे पहले आएगा विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है ये बहुत ही बेसिक चीज है अगर आपने एक बार भी ढंग से स्नेल चैट पढ़ लिया कि क्या क्या होता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको पिन होल के साथ कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैसे लिखते हैं ओपीडी पेपर्स में तो इनफैक्ट आप भी खुद पेशेंट्स की विजुअल एक्यूटी ले सकते हो और लिख सकते हो अगर वो ऑफिशियली अलाउड हो तो आप ऑफिशियली लिख सकते हो ऑफिशियली अलाउड ना हो तो आप ले सकते हो और आप अपने रेसिडेंट को बोल सकते हो कि एक क्या होगा कि हम लोग अगर सेकंड या थर्ड ईयर में तो हमको अंदर से ऐसी एनर्जी होती है और ऐसा क्लिनिकल क्लिनिकल ऐसे डॉक्टर वाली फील लेनी होती है और रेसिडेंट्स और वो लोग पूरा दिन ये करते करते बोर हो गए होते हैं और इंटर्न्स भी तो उन लोगों को भी कोई ऐसा चाहिए होता है कि अगर कोई कर दे तो अच्छा इनका थोड़ा बर्डन कम हो जाए आपको भी फायदा है उनका भी फायदा है बहुत इजी है मतलब कुछ भी है नहीं एक बार सीख लोगे आ जाएगा करने में मजा भी आएगा तो ये और ये इसके बारे में पूछते भी है स्नेल चार्टर वो सब सी बेसिकली सेकेंड ईयर के एग्जाम में क्या होता है वो लोग ओपीडी प्रोसीजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं मतलब मैं अभी जो भी डिस्कस करूंगा ओपीडी रिलेटेड वो सब चीजें जनरली वो लोग सेकेंड ईयर के वाइवा में पूछते हैं एग्जाम में और थर्ड ईयर के एग्जाम में क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स पूछते हैं और केस प्रेजेंटेशन होता है ओपीडी प्रोसीजर्स जनरली नहीं पूछते या फिर पूछते हैं तो बहुत कम पूछते हैं रेयरली पूछते हैं मोस्टली नहीं पूछते ये सारा अभी मैं जो बताऊंगा ये सारे प्रोसीजर ये सारे ओपीडी वो सब सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे भी अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज है जो आपको कोई नींद में से उठा के पूछे तो भी आना चाहिए बहुत ईजी है आना ही चाहिए तो ये होगा विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग फिर आता है सेक्स सिरिंजिंग ये पर से करना नहीं होता है पर आपने कभी किसी को असिस्ट किया हो तो भी आपने देखा हो आपको आना चाहिए कैसे होता है अपर पंक्टम लोअर पंक्टम कहाँ पे होता है वो आपको लोकेट करना आना चाहिए वो लोग कैसे करते हैं क्यों करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए सेक्स सिरिंजिंग के बारे में लेक्राइमल एपरेटस के बारे में कि उसके रिलेटेड भी वाइवा में आपको क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि ऐसे कब करते क्या करते उसकी एनाटॉमी क्या है लेक्राइमल एपरेटस की एक्सेट्रा
ये विजुअल एक्यूटी में भी सब पूछते थे, स्नेलिस चार्ट और वो सब, के नियर विजन के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं, फिर इलिटरेट्स हो तो इसके कौन सा चार्ट यूज करते हैं, बच्चों में कौन सा चार्ट यूज करते हैं, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टोनोमेट्री पे। ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ऑल्दो ये प्रोसीजर भी आपको अलाउड नहीं है, आपको नहीं करनी है। तो कैसे करते हैं ये सब आपको आना चाहिए, स्पेशली जो ये जो इमेज में दिखाया है, मतलब वो जो एक गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमेट्री है, टोनोमीटर है, उससे करना है, वो थियोरेटिकली पता होना चाहिए, पर ये तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, और उसका मतलब कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे कैसे देखते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, ये सब चीजें आपको पता चाहिए। एक बार असिस्ट किया होगा तो आ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। पर टोनोमेट्री से रिलेटेड वो लोग पूछते हैं कि मतलब जैसे कि आईओपी के रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल क्या होता है, ग्लाइकोमा क्या होता है, उसका पूरा वाइवा आपका ग्लाइकोमा पे चला जाएगा। तो ये एक चीज हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं आइस स्टेनिंग पे। ये आपने देखा होगा बहुत सारे रेसिडेंट्स को करते हैं, ऐसे पानी का जेट मारते हैं, ऐसे सब करते हैं, ऐसे पिचकारी जैसे लगता है, ऐसे थोड़ा बहुत होली जैसा मजा है ऐसे। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आपको करने देंगे, अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो करो। वो लोग जैसे कि मैंने कहा बोर हो गए होते हैं, और आप ऐसा करोगे, ऐसे उनको स्टेन करोगे, स्ट्रिप या ड्रॉप से करते हैं, लिटिल स्ट्रिप से पहले थोड़े 1-2 साल पहले ड्रॉप्स होते हैं, मतलब मैंने सेकेंड ईयर में भी पोस्टिंग अटेंड किया तो मैंने दोनों से किया हुआ है, देखा हुआ है। सिंपल प्रोसीजर है, और मतलब और बहुत सारे पेशेंट्स में करते होते हैं। करोगे तो मजा आएगा, और उसके रिलेटेड मतलब कौन सा स्टेन यूज होता है, फिल्टर्स और वो सब, थोड़ा सा इतना इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये करने में बहुत मजा आएगा अगर कर रहे हो तो, आपको इंटरेस्ट हो तो। नेक्स्ट है सरमस टेस्ट। ये आप लोग कर सकते हो, बहुत इजी टेस्ट है, कुछ होता नहीं है ऐसे। लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 की जो बाउंड्री होती है, मतलब जंक्शन होता है, वहां पे दोनों आई में रखना होता है, लोअर आईलिड में लोअर, और 5 मिनट के लिए रखना होता है, और मेजर करना होता है। इसके लिए भी सब क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा में, कि टीयर फिल्म के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ड्राई आई कब कब बोलेंगे, कौन मतलब नॉर्मल शर्मर्स टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, ऐसे सब। अगेन जैसा कि मैंने कहा, ये सब चीजें सेकंड ईयर के बारे में पूछते हैं, फर्स्ट ईयर के बारे में, सेकंड ईयर के बारे में पूछते, थर्ड ईयर के बारे में कोई नहीं पूछता है ये सब के बारे में, क्योंकि ये आना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी पे। ये तो मतलब इतना कोई इससे पूछता नहीं है, इसका थियरी में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, कि मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी के क्या क्या डिफरेंसेस है करके। पर उसके अलावा वाइवा में और ऐसे सब में कोई जनरली पूछता नहीं है। पर ये आपको करना भी आए ना तो भी चले, पर अगर कोई कर रहा हो तो भी आप देख लो, कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। इससे क्या आपको रेटिना देखने को मिलेगा, आपने बुक में जो जो डायग्राम देखे बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने देखा है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसा ही रेटिना दिखता है, वो सब मैक्यूला, ऑप्टिक डिस्क, वो सब चीजें वैसी की वैसी ही दिखती है, और रेटिनल ब्लड वेसल्स दिखते हैं, सब कुछ बहुत मस्त दिखता है। सच बता रहा हूँ गाइस, ये रेटिना एक बार ऑप्थेल्मोस्कोपी से जरूर देख लेना रेटिना, आपको ऑप्थेल्मोलॉजी की फील आ जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू रेटिनोस्कोपी। तो ये रेटिनोस्कोपी जैसे आप थियरी में पढ़ोगे, मिस नंबर है बेसिकली, वो विजुअल एक्यूटी, इसमें कुछ रेटिना से रिलेटेड कुछ नहीं है, विजुअल एक्यूटी का करते हैं ऐसे। वो सारी स्ट्रिप्स वगैरह, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लेंसेज जैसा बोलो, जो भी बोलो, वो ऐसा वो आता है कि उसको आपको एग्जाम में रखते हैं, वो सब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, सिलिंड्रिकल लेंस है या स्फेरिकल लेंस है, उसको आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, ऐसे मूवमेंट के साथ देखना होता है, वैसे सब होता है। उसके ट्रिक्स भी है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने टीचर से पूछ लेगा। पर ऐसे कलर कोडिंग होता है कि अगर ये जनरली ऐसा होता है कि सिल्वर कलर का है तो कॉन्वेक्स लेंस है, गोल्डन कलर का है तो कॉनकेव लेंस है, और ऐसे ऐसे नॉच जैसा है तो वो स्फेरिकल लेंस है, नॉच नहीं तो सिलिंड्रिकल लेंस है। बता ही दिया मैंने ट्रिक। पर मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं बताना है टीचर्स को, ऐसे थोड़ा बहुत नाटक करने का, ऐसा कि हाँ हाँ हम रियल मेथड से बता रहे हैं कि ये क्या है, ऐसा। आपको जनरली इसका लेक्चर होता है कि आपको बताएंगे ही, बहुत सिंपल है, तो इसके रिलेटेड सब आना चाहिए। इसके रिलेटेड आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स इसके सब क्वेश्चंस पूछते हैं, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, वो सब के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछते होते हैं। तो ये एक चीज है जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ड्रग्स पे। उस उन लोगों आपका एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और ड्रग्स का लेक्चर होगा ना, तब वो लोग कराएंगे ये सारे ड्रग्स जो उनके वहां पे होते हैं ना, तो वो सब ड्रग्स जो आपके डिपार्टमेंट में अवेलेबल, वो सब देख लेना, उसके रिलेटेड थियरी भी जान लेना। सेकंड और थर्ड ईयर दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में पूछते हैं ड्रग्स, तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, थियरी में भी पूछते रहते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन, ड्रग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे।
तो ये जो है सेकंड ईयर में जनरली नहीं करवाते। थर्ड ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर का जो टेबल वाइवा होता है मेनली इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रग्स पे होता है। थर्ड ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके रिलेटेड थोड़ी बहुत हो सके तो थियोरी पढ़ लेना। ये लोग बहुत सारे अजीबोगरीब वाइवा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो प्रिपेयर्ड रहना। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं करोगे तो चलेगा, जो कम करो, जो फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो करो, और वो अच्छे से करो। और उसके लिए थोड़ा बहुत थियोरी भी देख लो कहीं से, क्योंकि कुछ वाइवा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं वो लोग। इसके लिए भी आप आपके कॉलेज में स्पेसिफिक लेक्चर होगा, उसमें आपको पूछा बताएंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जनरली पूछते हैं। वही कर लेना, इतना बहुत है, सफिशिएंट। ना नेक्स्ट आते हैं कि उसके एग्जाम में क्या पूछते हैं। जैसा कि मैंने बताया सेकंड ईयर में ये सब जो प्रोसीजर्स मैंने अभी बताए उसके रिलेटेड वो सब पूछते हैं, उसके रिलेटेड वाइवा होता है सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में दो पार्ट होते हैं, दो वाइवास होते हैं, एक होता है टेबल वाइवा और एक होता है केस वाइवा। टेबल वाइवा में जैसे मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रग्स होते हैं। केस में क्या होता है, केस प्रेजेंटेशन होता है, आपको हिस्ट्री लेनी होती है और फिर वो प्रेजेंट करना होता है। 99.9% तो चांस है कि आपको कैटरेक्ट का ही केस देंगे। कैटरेक्ट का केस कन्वर्ट करके सूडोफेकिया का केस करके दे सकते हैं, उसके अलावा जनरली कोई केस देते नहीं है। पर अगर आपके कॉलेज में पूछ लेना कि क्या कोई और केस आता है, टेरिजियम या ग्लाउकोमा या कंजंक्टिवाइटिस, ऐसा किसी का कोई केस आता है, अगर वो लोग पूछते, अगर पूछते तो वो केस भी प्रिपेयर कर लेना। उसके अलावा कैटरेक्ट तो मतलब ऐसा अगर कोई दूसरा केस हुआ तो भी बहुत सारे केसेस तो कैटरेक्ट के होंगे ही, तो कैटरेक्ट की सब थियरी सब कुछ पढ़ लेना, उसकी सर्जरी, उसके कॉम्प्लिकेशंस। कैटरेक्ट की सर्जरी से रिलेटेड, कैटरेक्ट से रिलेटेड बेसिकली आपको सब कुछ, मतलब सब कुछ आना ही चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी टेक्स्ट बुक्स पढ़ डालना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, डेफिनेशन से लेके पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन तक, आपको कैटरेक्ट के बारे में सब कुछ आना ही चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिकल पोस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि क्या क्या चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट्स में बताओ, मुझे पर्सनली बताओ क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ सजेशंस दो कैसे मैं वीडियोस और ज्यादा इंटरेस्टिंग और लोग देखे ऐसे मैं बना सकूं। अगर वीडियो ज्यादा लंबे होते तो कैसे मैं उसको शॉर्ट कर सकूं। आपके मन में जो भी आइडियाज है, सजेशन है, सब कुछ मुझे दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और उससे कुछ जानने को तो शेयर करो सबको, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को। और नॉलेज बांटने से पता है शायद वो लोग आपको किसी और की वीडियो रेकमेंड कर दे जिससे आपको इतना अच्छा सब जानने को मिल जाए। ऑब्वियसली मेरे जितना तो अच्छा जानने को नहीं ही मिलेगा, बट स्टिल कुछ तो जानने को मिलेगा। तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब। देखो, मुझे बताओ और सब्सक्राइब करो। See you guys in the next video. This is me, Yash Gandhi, signing off.